नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम पहुंचे हैं बहरोड कोटपुतली जिले के गांव हुडिया जैतपुर में, जो कि श्याम मंदिर का धाम है, जहां खाटू श्याम के बाद दूसरा धाम आता है पूरे हमारे हिंदुस्तान में, जो राजस्थान की जगह में है, जो कि बॉर्डर है हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर ये स्थान स्थित है। जैतपुर हुडिया के नाम से है, जहाँ पे श्याम जी का धाम है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पे माथा टेकने के लिए, मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। और यहाँ सभी श्रद्धालुओं की मांग थी कि यहाँ पे एक श्याम कुंड बनाया जाए, और उसी मांग को देखते हुए यहाँ महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी हैं, जिनको आज देखें तो यहाँ के मसीहा के रूप में देखे जाते हैं। आए दिन समाज हित में कार्य करते रहते हैं, जैसा कि लड़कियों के लिए कॉलेज बनाना, बड़े बड़े अस्पताल बनवाना, और जो भी सामाजिक काम होते हैं उनमें पूर्ण रूप से सहयोग रहता है यहाँ महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी का। तो यहाँ श्रद्धालुओं की जरूरत को देखते हुए एक श्याम कुंड का निर्माण यहाँ किया गया है, श्याम मंदिर के बिल्कुल पास में ही। आज उसी को लेकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसको लेकर हरियाणा और राजस्थान के बड़े अनुभवी पत्रकार, छायाकार मित्र आए हुए हैं। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें जानकारी दी जाएगी कि कब यहाँ इस श्याम कुंड का उद्घाटन होगा और क्या विशेष जानकारी देते हैं। तो चलिए मिलते हैं रामेश्वर दास महाराज जी से और जानते हैं श्याम कुंड के कार्यक्रम के बारे में। महाराज जी, आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कुछ विषय है बताइए। केंद्रीय मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी 5 तारीख को एक श्याम कुंड का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। उनके साथ 2-4 राजस्थान सरकार के मंत्री वगैरह भी आएंगे। डॉक्टर जसवंत जो हमारे विधायक साहब हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, और उनके साथ जो आजकल पंचायत समिति प्रधान जो हैं 2-3 वो भी यहाँ पर आएंगे, रिमराणा के भी आएंगे, बहरोड के भी आएंगे। तो इस तरह से काफ़ी कुछ यहाँ पर आएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम? एक श्याम कुंड का निर्माण किया है जी। एक श्याम मंदिर की जो मूर्ति स्थापना है और श्याम कुंड का निर्माण हुआ है। श्याम कुंड के का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर माननीय मंत्री साहब के हाथों से उद्घाटन होगा और उनका रिबन काटेंगे। उसके बाद एक सभा का आयोजन होगा। सभा के आयोजन में वो उद्बोधन करेंगे, और लखबीर सिंह लखा यहाँ पर भजन कीर्तन करने के लिए आ रहे हैं, और करीबन 15 से 20 हज़ार लोगों का यहाँ पर भोजन व्यवस्था होगी। सभी को भोजन व्यवस्था बड़े प्रेम से करवाई। कहाँ होगा ये कार्यक्रम? ये हमारे यहीं पास में है जी। जो श्याम मंदिर जो है पुराना प्राचीन काल का काफ़ी प्राचीन श्याम मंदिर है। उससे थोड़ा सा हटकर आगे एक जमीन है, उस जमीन के अंदर श्याम कुंड का निर्माण। महाराज जी, जगह का नाम बताओ, कितनी तारीख को होगा, क्या कुछ पूरी कार्यक्रम रहेगी, कितनी तारीख को होगा, कौन सी जगह पे होगा? गांव जैतपुर में है वो, रेवेन्यू में, और गांव जैतपुर में ही श्याम मंदिर के बिल्कुल ये समझो कि आप सामने थोड़ा सा हटकर है। और 5 तारीख को इस कार्यक्रम का होगा। महाराज जी, प्राचीन मंदिर बताया जाता है कि खाटू श्याम के बाद दूसरा ऐसा बड़ा मंदिर, क्या कुछ इतिहास जुड़ा है इससे? अरे इसमें इतिहास तो कोई पौराणिक इतिहास तो कोई तथ्य ऐसा कोई जुड़ा हुआ नहीं है जो हम आपको बता सके। हमने तो मतलब जनश्रुति के आधार पर, जैसे हमने अपने आने वाली पीढ़ी को बताया, उसने अपने आने वाली पीढ़ी को बताया, इस हिसाब से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि वो शायद 1000 साल के लगभग पुराना मंदिर खाटू श्याम जी का है। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे महाराज जी? क्षेत्र के लोगों से अपील तो यही है कि भाई वो यहाँ पर कार्यक्रम के दिन यहाँ पर मौजूद हों, आएँ और आकर प्रेम से प्रसाद लें, और बाबा के भजन सुने, और हमारे माननीय मंत्री जी महोदय के विचार सुने, बड़े प्रेम से मतलब। प्रधान जी, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और अन्य जो व्यवस्थाएं उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए जी, जय श्री श्याम सभी को, सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। निश्चित रूप से 5 जुलाई को माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी का जो कार्यक्रम रखा है, उद्घाटन समारोह, उसमें हमने भजन जो गायक हैं लखबीर सिंह लखा जी को हमने कर दिया है उस दिन के लिए, ताकि वो भजन प्रस्तुत करेंगे। और आसपास के श्रद्धालु जितने भी श्याम बाबा के भगत हैं जो आएंगे, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। शांति व्यवस्था के लिए गांव के हमारे जो 8-10 गांव है, सबको हम इनविटेशन करेंगे, सबको सूचना देंगे, सबके सहयोग की अपेक्षा रखेंगे।
और सभी को प्रेम से बाबा के दर्शन भी करेंगे। श्याम बाबा के मंदिर में भी धोख हो, उसके बाद में श्याम कुंड का जो हम उद्घाटन करवा रहे हैं वहाँ सभी पहुँचें और श्याम कुंड में जो जल है उसमें स्नान करें, जल के छींटे लगाएं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, महाराज जी का आशीर्वाद लें और श्याम बाबा का उनको आशीर्वाद करें। प्रधान जी, महाराज जी द्वारा लगातार क्षेत्र में विकास कार्य पर ज़्यादा फोकस रखा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम ये कहना चाहेंगे, निश्चित रूप से आज जो हमने ये आयोजन रखा वो इसीलिए रखा कि महाराज जी ने केवल मात्र श्याम कुंड का ही निर्माण नहीं करवाया। बहुत बड़ी एक सूची है मेरे पास। महाराज जी ने हमारे गांव में कॉलेज का निर्माण करवाया, खेल स्टेडियम बनवाया और महाराज जी ने श्याम कुंड बनवाया। अभी जो है सिद्धरावली में एक हॉस्पिटल बनवाई, कुंड में बहुत बड़ा मंदिर पे जो है उसके ऊपर एक निर्माण करवाया, हाल बनवा रहे हैं। ऐसे ही सिद्धरावली में जो है कॉलेज, हॉस्पिटल्स और जितने भी आसपास के विद्यालय हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनमें रंग पेंट का काम चल रहा है। और महाराज जी इस मंदिर में अभी कुछ देर बाद आपको सारा अवलोकन करवाएंगे। निर्माण कार्य जारी है जी, 5 साल हो गई महाराज जी को लगातार जब से यहाँ काम संभाले हैं, और जगह जगह पे इन्होंने काम चला रखे हैं। पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने कर दिया है और बड़े स्तर पे ये काम कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति हैं, तो हमने चाहा कि आज कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य हमारा ये था कि कम से कम महाराज जी जब इतना सामाजिक हित में काम कर रहे हैं, धर्मार्थ का काम कर रहे हैं, गौशाला का काम कर रहे हैं, अभी पीछे आपको दिखाएंगे बहुत बड़ी गौशाला बनाई है, वहाँ गौ भी रखते हैं। तो हमने सोचा है कि महाराज जी जब इतना विकास पुरुष हैं तो भाई ये मैसेज, आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, डिजिटल मीडिया का है, तो लोगों तक ये संदेश भी जाए। और माननीय भूपेंद्र जी आएंगे तो मैं समझता हूँ क्षेत्रीय विधायक हमारे भैरव विधायक डॉक्टर जसवंत जी भी रहेंगे, उनके पुत्र मोहित जी भी रहेंगे और आसपास के जितने भी हमारे हरियाणा से भी टच में हैं हम, तो हम 4-5 विधायक हमारे हरियाणा से, उनको भी इन्विटेशन किया है हमने, वो लोग भी आएंगे। क्षेत्रीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच महोदय हैं, डेलीगेट्स हैं, जिला पार्षद हैं, उन सबको, जितने भी गणमान्य लोग हैं उन सबको बुलाएंगे। और महाराज जी से हमने अपील भी की है, निवेदन किया है कि आसपास के जितने गांव हैं उनमें एक आयोजन रखेंगे, गांव-गांव में जाके हम चिट्ठी देंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि कार्यक्रम को सफल बनाएं। प्रधान जी, देखा जा रहा है कि महाराज श्री ने इतना बड़ा महान कार्य किया है, खाटू नरेश की तर्ज पे जो है ये श्याम कुंड बनाया है, कितनी आस्था बढ़ेगी और लोगों के लिए? निश्चित रूप से आस्था बढ़ेगी। अभी मैं 4-5 दिन पहले भी खाटू धाम गया था, जाता रहता हूँ, तो हमने जो वहाँ देखा, अब जब मैं गया 5 दिन पहले तो उस खाटू धाम में जो श्याम कुंड था उसमें मात्र 1.5 फुट पानी था और इतनी धूप, पैर जल रहे थे हमारे, तो भी लोगों में एक आस्था थी कि मंदिर की धोख करने के बाद हम जो है ना श्याम कुंड जरूर जाएंगे। तो वहाँ हम नहा नहीं सके, लेकिन हमने जल के छींटे लेके और माथे पे जरूर तिलक लगाया। और वहाँ मैंने लोगों से आस्था भी पूछी कि भाई यहाँ अगर आप नहीं आएंगे तो बोला जी फिर हमारा मंदिर में आना बेकार है। तो इसलिए हमारे एक मन था, 25 साल से श्री श्याम सेवा समिति का अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का मुझे गाँव बस्ती ने, क्षेत्र के लोगों ने मौका दिया। तो महाराज जी से भी हमारा निवेदन था कि यदि श्याम कुंड बन जाएगा तो आने वाले लोगों के धोख के साथ, बाबा के धोख के साथ श्याम कुंड के दर्शन होंगे, श्याम कुंड में स्नान होगा, श्याम कुंड के छींटे लगेंगे, जल लोग घर में भी ले जाते हैं। और हमारी रहेगी ये परंपरा भी रहेगी कि जब श्याम कुंड का उद्घाटन करेंगे 5 तारीख को, उससे पहले खाटू धाम से जा करके हम उसका जल ला करके और बाबा का यहाँ वो छींटा लगाएंगे और शुद्धता करेंगे। और श्याम बाबा की मूर्ति की भी एक स्थापना महाराज जी ने ला कर रख रखी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का भी 4-5 दिन का हमारा कार्यक्रम रहेगा, जिसमें श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, गांव के चारों तरफ कलश यात्रा, जिसमें महाराज जी का मन है कि भाई कम से कम 1100 महिलाएं कलश यात्रा लेके निकालेंगी। और वहाँ पे हमने एक गणेश जी की मूर्ति भी, शंकर भगवान की मूर्ति भी ला रखी है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा उसके साथ करा करके उस उद्घाटन का आयोजन। ठीक है।